महानूर के जाने के बाद मीर ये सोचने पर मजबूर हुआ कि आखिर यह होटल वाली लड़की कौन थे। उसके पास महानूर का मोबाइल कैसे आया और फिर वो फोटोज महानूर तक कैसे पहुंची। उसका यही सोच सोच कर दिमाग फट रहा था कि अचानक ही उसके फोन पर एक अननोन नंबर से कॉल आने लगे। मीर पहले तो हैरान हुआ, लेकिन फिर उसने कॉल पिक कर ली। हेलो, कैसे हो मीर? नताशा ने कहा। मेरी छोड़ो, तुम अपनी बताओ, तुम कौन हो और मेरा नंबर तुम्हारे पास कैसे आया? अरे जान, अभी आज दिन ही को तो होटल में मिले थे। जब तुम मुझ में गुम और मैं तुम में गुम थे, नताशा ने बेबाकी से कहा। तो मीर ने खुद में बामुश्किल जब्त किया और अपने अंदर उबलते हुए लावे को बाहर आने से रोका। फिर अचानक मीर को एक तरकीब सूझी जिस पर उसने अमल शुरू किया। ओ माय गॉड नताशा जान, तुम यार क्या जादू कर दिया तुमने मुझ पर। जब से होटल से वापस आया हूँ तब से तुम्हारा हसीन चेहरा नजर से हट ही नहीं रहा। क्या? सच? मीर, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? तुम तो मानूर से प्यार करते हो ना? नताशा ने हैरत और खुशी के मिले जुले अल्फाज में कहा। नहीं नताशा, मानूर मुझ पर शक करती है। उसे लगता है कि मैं और भी लड़कियों से अफेयर है। लेकिन कल तुम्हें मिलने के बाद मुझे एहसास हुआ कि मोहब्बत क्या होती है, जिसे लव एट फर्स्ट साइट कहते हैं। मीर ये सब कहते तो नताशा से रहा था, लेकिन उसके ख्याल में उसकी नजरों के वही पकीजा सरापा खूबसूरत चेहरा था, और वो चेहरा किसी और का नहीं, उसकी अपनी मानूर का ही था। इसलिए वो तरह पीड़ित रहा था और वो बदगुमान हो बैठी थी। सच में? नताशा ने कमीनगी मुस्कुराहट चेहरे पर सजाए हुए कहा था। मुझ नताशा डार्लिंग, अच्छा सुनो, अब तुम अभी ठीक 1 घंटे का तुम मुझे होटल में मिलो। तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है और साबे मानूर के बारे में स्टोरी पा भी बतानी है। आओगी ना? हाँ मेरी जान, ऐसा कैसे हो सकता है मेरा मीर मुझे बुलाए और उसकी नताशा ना आए? ये बात सच थी कि वो सचमुच मीर से मोहब्बत कर बैठी थी। उसको अच्छे बुरे किसी चीज का होश नहीं था। मानूर नाम का कांटा वो अपनी और मीर की जिंदगी से निकाल देना चाहती थी। ओके फिर वेट करा। मीर ने मुस्कुराहट दबाते हुए कहा था। ओके बेबी, मैं अभी आई, कहकर नताशा ने फोन काट दिया था। वो जानती थी कि महानूर मीर से बदगुमान हो चुकी है। मीर को अब बस उसे पूर्णता से काबू करना था, जो कि नामुमकिन था। वैसे भी अफवाह शाह से तो वो अपने काले धंधों का मुआवजा वसूल कर ही चुके थे, लेकिन वो ये नहीं जानती थी कि इस बार उसने जिसको फंसाने की कोशिश की है वो तो फंसने से रहा, उल्टा उसको उसकी ही चाल में फंसा चुका है। वो भूल गई थी कि मीर असलान भट्ट एक सीक्रेट एजेंट है, जिसका काम ही बूढ़े लोगों को चकमा देकर उनके मुंह से खुद उनके किए गए गुनाहों का एतराफ करवाना है। मिशाल अब शीशे के सामने खड़ी तैयार हो रही थी, क्योंकि दाइम और मिशाल को मीर और मानूर से मिलने जाना था। साथ ही कल इन दोनों की शादी की रस्में शुरू हो जाने थे। मिशाल बहुत खुश थी। आखिरकार बहुत ज्यादा मुश्किलों के बाद उनकी जिंदगी सहल हो गई थी। उसे वो इंसान मिल चुका था जो इसे बिना लालच के मोहब्बत करता था। मिशाल ने पर्पल कलर रंग का फ्रॉक पहन रखा था, जो कि देखने में बज़ाहिर सादा था, लेकिन सादगी में भी गजब डाल रहे थे। वो तकरीबन तैयार हो चुकी थी। मेकअप पर उसने सिर्फ बस काजल लगाया था, साथ ही मस्कारा और होंठों पर लिप ग्लोस लगाया था। इतनी सी तैयारी में वो वाकई ही में दाइम की लिटिल फैड ही लगे थी। अभी वो पलटे ही थे कि अपने सामने दाइम को खड़ा पाया, जो कि व्हाइट शलवार कमीज में बहुत ही हैंडसम और दिलकश लगा था। दाइम की लो देती नजर से हाई पोती को आगे बढ़कर बेड से अपना दुपट्टा उठाने लगी, क्योंकि वो उसके सामने बिना दुपट्टे के खड़ी उसका जब्त आजमा रहे थे। और उसकी नोज पिन, जो कि हमेशा से ही दाइम बहुत तो खूबसूरत लगती थी, उसके कुंडले बाल, उसकी गहरी काली आंखें, उसके गुलाबी लब, वल्ला एक क्यामत है लम्हा था। जैसे उसने आगे बढ़कर दुपट्टा उठाने की कोशिश की, दायम ने उसका दुपट्टा पकड़ लिया। दायम, ये क्या है? मुझे मेरा दुपट्टा वापस करो, मिशाल मुंह फैलाकर बोली। और दायम ने एक नजर उसके जाम देखा और फिर शरारत से गोया हुआ, यहाँ मेरे पास आकर ले लो माई लिटिल फेरी। नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, आप मुझे मेरा दुपट्टा वापस करें प्लीज। ठीक है माँ, तो मैंने दुपट्टा भी फिर वापस नहीं करना, दायम ने आईब्रोज खाते हुए कहा था। अच्छा आ रही हूँ, मिशाल ने कहा और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने की वो उससे चंद कदम फासले पर जा खड़ी हुई। दे अब। नहीं, इतना दूर नहीं, थोड़ा और पास आओ, मिशाल ने उसको बुरा, जिस पर दायम मुस्कुराया। मिशाल मजीद करीब हुई, लेकिन अभी भी 1 इंच का फासला बरकरार था। थोड़ा और पास, दायम ने शरारत से कहा। और मिशाल जैसे उसके करीब गई, दायम ने उसको कमर से पकड़कर अपनी जानब खींचा था और इस अचानक सी अफ्ताब पर वो घबरा गए थे। मिशाल की पलकें लरजने लगी थी, जबकि दिल की धड़कन हाथ से ज्यादा तेज हो गई थी और दायम को मिशाल की ये हालत मजा दे रहे थे। क्या हुआ माई लिटिल फेरी? दायम, आप बहुत गंदे हैं, छोड़े मुझे आप। मिशाल ने सुर होते हुए चेहरे के साथ कहा। अरे अरे, अभी तो कोई गंदी हरकत की ही नहीं है और तुम्हारा चेहरा पहले ही सुर हो गया, दायम ने मुस्कुराते हुए कहा था, जबकि मिशाल ने उसके सीने पर एक मुक्का जड़ा था। दायम, चलें प्लीज, लेट हो रहा है हमें। एक शर्त पर, पहले मुझे यहाँ एक किस चाहिए। वो अपने गाल पर हाथ रखते हुए बोला। शर्म करम दायम,
आप तो हैं ही बेशरम, मैं नहीं हूँ, हमें देर हो रही है। ठीक है, फिर मैं भी नहीं छोड़ूंगा। मिशाल ने इल्तिजाइया नजर उसकी जाम देखा था और फिर उसके चेहरे को अपने नाजुक हाथों में लिया जो इस वक्त कांप रहे थे। मिशाल की हद दर्जा कुर्बत पर दायम उसके कांपते हुए हाथों को देखकर मुस्कुराया था और बस यही एक लम्हा था जब दायम का डिम्पल वाजा हुआ था और वो उसके डिम्पल पर अपने कपकपाते हुए लब रख गई थी। जैसे ही उसकी गिफ्ट ढीली हुई थी, मौका मिलते ही मिशाल उसकी गिफ्ट से निकली और बाहर भागे थी, क्योंकि अब उसकी हिम्मत नहीं थी कि दायम का सामना कर सके। जबकि दायम उसके नाजुक से लम्स को अपने गाल पर महसूस करता दिलकशी से मुस्कुराता हुआ उसके पीछे ही भाग के जाना बढ़ गया था। नताशा जब होटल में दाखिल हुई, उसने सामने खड़े अपने इंतजार करते हुए मीर को पाया। जान, नताशा तुम आ गई। मीर ने दीवानों की तरह एक्टिंग करते हुए हमार उल्लू लहजे में नताशा को देखा, जिसने जिस्म पर ना होने के बराबर कपड़े जेबतन कर रखे थे। इस एक लम्हे में मीर के सामने मानूर का पाकीज़ा सरापा घूम गया था। इससे बेसाता अपनी मोहब्बत पर रश्क आया था, जबकि एक नफरत भरी नजर उसने नताशा के वजूद पर डाली जो अब रूम को लाग लगा थी। आहिस्ता सा चलती उसके करीब आई और यकदम ही उसको अपनी जान खींचा था। जानते हो मीर, मुझे आज तक नहीं लगता था कि मुझे मोहब्बत हो जाएगी। तुमसे पहले इतना मुकम्मल और खूबसूरत मर्द मैंने नहीं देखा था। जानती हो, तुम्हें देखने के बाद मैं अपना मकसद तक भूल गई हूँ। क्या मतलब? मीर ने सवालिया नजर से उसकी जान देखा। कुछ नहीं। नताशा को अपनी बेखुदी पर जी भड़का ताव आया था। अच्छा, ये सब छोड़ो, ये बताओ कि तुम इस मानूर से शादी के लिए कब मना करोगे? पास ही पड़े हुए कैमरे में सब रिकॉर्ड हो रहा था, जिससे नताशा बिल्कुल गाफिल थे। नताशा डार्लिंग, वो सब भी होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तुम ये जूस पियो, मेरा फेवरेट है। मीर ने उसके जाम देखा, उसको ग्लास थमा दिया था। नताशा घूंट घूंट वो अपने अंदर उतार थी कि अचानक उसे एक चक्कर आया और वह लड़खड़ाई। उससे पहले कि वह जमीन पहुंच होती, मीर ने सराय से आके बारगों से थाम लिया और वहीं सोफे पर बिठाया। हे नताशा, लिसन टू मी केयरफुली नाउ। प्यार करती हो ना मुझसे? मीर ने उसकी हमारज़दा आंखों में देखते हुए कहा था, जिस पर वो होले से सर हिला गए थे। अच्छा, तो जो मैं पूछूंगा ना उसका जवाब दोगी ना माय डार्लिंग? मीर ने मोहब्बत भरे लहजे में कहा था, जबकि नताशा इस कदर प्यारे लहजे में बात करने पर कुर्बान हुई थी। हाँ, वह बोलूंगी। पता नहीं मेरा सर क्यों चकरा रहा है। नताशा ने बामुश्किल अपनी बात खत्म करते हुए कहा था। ओके, आप बताओ मुझे कि तुम किसके लिए काम करती हो? वो इस कदर नशे में बह चुकी थी कि भूल गई थी कि वो क्या बोले जा रही है। अफान शाह के कहने पर वो तुम्हें और दायम दुरानी को मारना चाहता है। मिशाह को भी मारना चाहता था, लेकिन उनकी सारी प्रॉपर्टी वो हथियाना चाहता है। मुझे अफान शाह ने तुम्हें और मानूर को अलग करने के लिए 1 करोड़ एडवांस रकम दी थी, मगर मुझे नहीं पता था कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो जाएगी। आई रियली लव यू, प्लीज मैरी मी। इतना कहकर वो होश हवा से बेगाना हो गया थे, जबकि मीर ने अपने अंदर उबलते हुए लावे को बाहर आने से रोका। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं नताशा, इस दफा होश में आ जाओ। तुम्हारे होश तो मैं ठिकाने लगाऊंगा कि आइंदा किसी की जिंदगी बर्बाद करने से पहले 1000 बार सोचोगी तुम। नताशा इंसारी एक तनफा बड़ी में निगाह उसके नीम अडाया होते वजूद पर डाले अपना कैमरा उठाता हुआ बाहर निकल गया था। मीर के जाने के बाद नताशा को होश आया तो उसने मीर के ताकों में इधर उधर निगाहें दौड़ाई, लेकिन वो वहां होता तो जवाब देता ना। वो उठी, इस वक्त भी उसका सर चकरा रहा था, लिहाजा उसने वॉशरूम में जाकर मुंह पर पानी के छींटे मारे ताकि वह मुकम्मल होश में आ सके। जब वो वॉशरूम से बाहर निकली, अब वो पहले से कदरे बेहतर दिखाई दे रहे थे। उसने एक दफा बैठकर सब कुछ याद किया और साथ ही एक आग उसके अंदर जल उठे थे और वह जान गई थी कि मीर ने उसे चकमा दिया है और सारा सच उगलवा कर अब उसकी बारी है जेल में जाने की। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मीर इस्लामाबाद, तुम्हें मैं तुम्हारे मिशन में कतई कामयाब नहीं होने दूंगे। वो अब इस तरह से इधर उधर चक्कर काट रहे थे। नहीं, इतनी आसानी से तुम मुझे धोखा नहीं दे दिया। मेरी इस मोहब्बत का क्या जो मुझे पहली नजर में तुमसे हो गए थे, तुम्हें हासिल करना अब मेरा जुनून बन चुका है। और नताशा अंसारी अपनी जिद की बहुत पक्की है। मान नूरहान कभी नहीं किसी सूरत में मीर इस्लामाबाद तुम्हारा नहीं हो सकता। वो मेरा है, वो मेरा ही रहेगा, चाहे फिर से पाने के लिए तुम्हें मुझे हत्या ही क्यों ना करना पड़े। वो मीर की कमजोरी तुम हो, ये मैं जानती हूँ, इसलिए तुम्हें मोहरा बनाकर अब मैं आगे की चाल चलूंगी। नताशा अंसारी के चेहरे पर इस वक्त जुनून देखने लायक था। एक खतरनाक मुस्कुराहट ने उसके चेहरे का अहाता कर लिया। मानूर इस वक्त इस ताबी कैफे में इधर से उधर टहल रही थी, लेकिन सुकून नहीं आ रहा था। बार बार उसने खुद को नॉर्मल करने का फिल वक्त अपने दिमाग को हर किस्म के सोचों से आजाद करने की कोशिश की, लेकिन मीर इस्लामाबाद इस इंसान को ना तो वो अपने दिमाग से निकाल पा रही थी और ना ही अपने दिल से। अभी वो सोचों में ही गुम थी कि उसे लगा उसके कमरे के बाहर कोई है। उसने खिड़की से देखा तो वहां पर कोई नहीं था।
फिर अपना वहम समझकर वो आगे बढ़ने ही लगी, तब ये बाहर से फिर वैसी ही आवाज आने लगी थी। वो एक बार फिर आगे बढ़ी ताकि देख सके कि कौन है। इस वक्त वाजिद खान घर पर मौजूद न थे, जबकि आशा खान अपने रूम में थी। मानूर अपने रूम से निकलकर पिछले लॉन में गई ताकि देख सके कि वहां पर कौन है, क्योंकि अपने रूम की खिड़की के बाद उसे दूसरी मरतबा आवाज पिछले लॉन की तरफ से आई थी। वो अभी आगे बढ़ी ही थी कि अचानक से एक शख्स जिसने अपना चेहरा मास्क से कवर कर रखा था, साथ ही गिलास भी हाथों में पहने थे, आगे बढ़ा और एक ही झटके में मानूर के नाक पर रुमाल रखकर उसे बेहोश किया और खुद उसे कंधे पर डालकर आगे बढ़ गया था। मीर होटल से सीधा हानविल आया था, क्योंकि अब वो मां नूर से मिलकर उसे तमाम तरह सच्चाई बताने का इरादा रखता था। जैसे ही वह विला पहुंचा, सामने कार खून में लथपथ पड़ा हुआ था। क्या हुआ है आपको, और ये किसने किया? मीर उसके करीब जाकर पूछने लगा। साहब, वह मां नूर बीबी को उठाकर ले गया। मीर की आंखें लाल अंगारा हुई थी। तो कौन लेकर गया? वो कोई बंदा था, उसने मेरा चेहरा छुपा रखा था। मैंने रोकने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे गोली मार दी। शिट डैम इट। मीर ने फौरन एम्बुलेंस को आने को कहा ताकि गार्ड्स की जान पर्वत बचाई जा सके, और खुद अंदर की जाना बढ़ गया। मामा, मामा, वो आशा बेगम को आवाजें देता हुआ अंदर आता, जबकि आशा बेगम उसके पास आई थी। मीर बेटा, वो मानूर को कोई किडनैप करके ले गया है, और गार्ड को भी किसी ने जख्मी किया है। मानूर के पापा घर पर नहीं है, पता नहीं मेरी बच्ची किस हाल में होगी। आशा बेगम कहते हुए रो पड़ी थी। मामा फिक्र मत करे, मैं वादा करता हूँ मानूर को सही सलामत वापस लाऊंगा। ठीक है, उनको तसल्ली देते हुए बोला था, तो उन्होंने अपना उनके उसके सर पर हाथ फेरा। मीर जानता था कि मानूर का किसने किडनैप किया और उसके पीछे सबका हाथ है। अभी भी यह सोच ही रहा था कि उसके फोन की स्क्रीन पर नताशा कॉलिंग लिखा रहा था। उसने फौरन कॉल रिसीव की थी। मीर मीर मीर, माय बेबी, माय हैंडसम बॉय, कैसे हो मेरी जान? नताशा ने बेबाकी से कहा था। बकवास बंद करो और बताओ कि तुमने मेरी मानूर को क्यों किडनैप किया? क्या बिगाड़ा है उसने तुम्हारा? उफ, इतना गुस्सा मेरी जान सेहत के लिए मुफीद नहीं है। जो कहा है ना वो बताओ, इससे पहले कि तुम्हें खुद मैं आकर अपने हाथों से जान से मारो। सच में? वल्लाह, क्या हसीन मंजर होगा। मेरा महबूब खुद मुझे मेरे हाथों में आकर मरेगा। तुम मारने वाले बनो तो सही, मैं खुशी खुशी कुर्बान होने के लिए तैयार हूँ। और जस्ट शट अप, घटिया औरत, तुम जैसी औरतों को मीर अस्लाम भट्ट अपने जूते की नोक पर आता है। कभी खुद का मुआवजा करना मेरी माँ नूर के साथ, और फिर सोचना कि मुझे क्यों उसे मोहब्बत है। मीर ने कहा। मानूर मानूर मानूर, हर बात में इस 2 टके की लड़की को लेकर आती हो क्या? मैं खूबसूरत नहीं हूँ क्या? मैं उस जैसी नहीं बन सकती? बिल्कुल बन सकती हो, लेकिन वो क्या है ना नताशा डार्लिंग, इंसान की फितरत नहीं बदल सकती, क्योंकि शाम को चाहे जितना भी दूध पिला लो, आहे वो डसता जरूर है। और रियली मीर? ओके तो ठीक है, तुम्हारे पास आधा घंटा है। जो एड्रेस मैं भेज रही हूँ ना, उस पर पहुंच कर अपनी इस 2 कोड़ी की बीवी को बचा लो, क्योंकि अगर तुम ना हुए तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगा। अगर तुम मेरे ना हुए तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगा। नताशा ने कहकर कॉल काट दी थी। हेलो नताशा। नताशा, नहीं, मैं मानू को कुछ नहीं होने दूंगा। मीर ने फौरन एक मैसेज तमाम पुलिस फोर्स को किया था, उनको नॉर्मल हुलिये में उसके पीछे आने को कहा था, क्योंकि पहले वो खुद नताशा से निबटना चाहता था। मानूर की आंख खुली तो उसको एक बंद कमरे में कैद पाया। मानूर ने बामुश्किल अपनी आंखें खोली, क्योंकि उसका सर अभी तक चकरा रहा था। अभी वो सीधी होकर बैठी ही थी कि अचानक कमरे का दरवाजा खुला और उसको अपनी जानब एक लड़की आती हुई दिखाई दी थी। वो बिल्कुल उसके करीब आकर घुटना टेक कर बैठी थी। देखने में उसने ब्लैक कलर की शर्ट पर ब्लैक कलर की जीन्स और साथ में ब्लैक कलर की जैकेट पहनी थी और बालों की पोनी टेल बना रखी थी। मेकअप में उसने सिर्फ मैरून कलर की डार्क लिपस्टिक लगा रखी थी। मानूर पहचान गई थी कि ये वही फोटोस वाली लड़की है जो मीर के साथ ही होटल में थी। कौन हो तुम और मुझे क्यों लाई हो यहाँ? मानूर ने पूछा। ओह, कैसी हो लिटिल डॉल? नताशा उसके चेहरे पर गन की नाल को फेरते हुए बोले। देखो, तुम कौन हो? क्यों किडनैप किया है मुझे? क्या चाहती हो मुझसे? हाँ, मैंने तुम्हें किडनैप किया है। बता दूं कि क्या चाहती हूँ तुमसे? नताशा ने उसके जाम देकर कहा था। हाँ। उसके कहने की देर की एक यकदम ही नताशा ने उसके बाल अपनी मुट्ठी में जकड़े। उसकी गिरफ्त काफी सहती कि मानूर की आंखों से आंसू बह निकले। छोड़ो मुझे, क्या बिगाड़ा है तुम्हारा मैंने? तुमने मुझसे मेरे मी को छीना है और तुम कहती हो कि तुमने मेरा क्या बिगाड़ा है? नताशा आपकी बात चलाई थी। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मीर मेरा शोहर है, मैंने नहीं, तुमने उसे मुझसे छीनना चाहती हो। अच्छा, सच में? नताशा ने एक जोरदार थप्पड़ मानूर के मुंह पर दे मारा था, जिसकी वजह से उसका खून फट चुका था और अब वहां से खून रसना शुरू हो गया था। मानूर हिम्मत करती हुई दर्द से कुर्राती हुई उठने की कोशिश कर रही थी कि अचानक ही उसके बाद फिर से नताशा की गिरफ्त में आ चुके थे। क्या? और
है तुम में, क्या है आखिर तुम में ऐसा जो वो मुझ में नहीं है? नताशा मानू को गौर से सरता पैर देखते हुए बोली थी, तो छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। ओके, एक डील करते हैं। अगर तुम्हें वो मंजूर हुई तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, क्या कहती हो? हाँ, मानू उसके जाम देखा, जो कि आंखों में सफाकत ली उसकी जाम देखे थे। बोलो। मानू ने मुख्तसर कहा, तुम मीर को बोलोगी कि वो तुम्हें तलाक दे दे, अभी इसी वक्त, सिंपल, फिर तुम आजाद। नताशा ने मुस्कुराते हुए कहा था, जबकि मानू ने उसकी जान बेशकीरी से देखा। तुम एक लड़की होकर ऐसे कैसे कह सकती हो? नताशा ने उसकी जाम देखा और फिर उसका मुंह जोर से दबोचा। वैसे ही जैसे तुम मुझसे मी को छीनने की कोशिश कर रही हो, हर वक्त मानूर मानूर मानूर, मानूर ये मानूर वो, ऐसी मानूर मानूर पाकीज़ा, जबकि नताशा बेगैरत घटिया औरत। क्या है तुम में ऐसा जो मुझ में नहीं है? मैं सब करने को तैयार हूँ जो मीर कहेगा, फिर भी उसे मोहब्बत तुमसे है, जानती हो? वो होटल में जो भी तुमने देखा ना, वो झूठ था। मी को नशा देकर मैंने वो पिक्चर्स क्लिक की थी, क्योंकि मैं तुम और मी को अलग करना चाहती थी। मैं चाहती थी कि तुम हमारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकल जाओ, लेकिन नहीं, बहुत ही ढीठ लड़की हो। नताशा ने एक झटके से उसे आजाद किया था, जबकि वो दर्द से करा उठे थे। जानती हो मीर तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मानू ने आंखों में नफरत लिए कहा, कौन कम बहुत चाहता है कि मीर मुझे छोड़े? मैं तो हमेशा उसके करीब रहना चाहती हूँ, उसकी बाहों में, जहाँ सिर्फ मैं और वो हो। मानू नाम का कांटा हमारी जिंदगी से दूर जा चुका हो, और ऐसा तभी मुमकिन है जहाँ मेरी जान तुम इस जहाँ पानी से कूच कर जाओगे। नताशा ने मानूर को देखते हुए कहा था, और यकदम ही गन की नाल उसके माथे के बीचों बीच रखे थे। कलमा पालो लिटिल डॉल, नताशा ने सफाके से कहा था। अब इसने ट्रैगर पर हाथ रखा ही था कि यकदम ही कोई दरवाजा दार से खोलकर अंदर डाल हुआ था। मीर, मानूर ने मुंह से टूटे फूटे लफ्ज अदा हुए थे। मानूर। मीर बेचैन सा आगे बढ़ा और मानूर को अपनी बाहों में ले लिया, अपने सीने से लगा लिया। मानूर चारों को तार रोने लगी। हे मेरी जान, मैं आ गया हूं ना, अब सब ठीक है, कोई तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता बेबी। मीर ने मानूर के बालों पर अपने लब रखते हुए कहा था, जबकि नताशा तो ये मंजर देखकर जल बुन उठे थे। मीर असलान पर, तुमने अच्छा नहीं किया नताशा इंसारी को धोखा देकर। तुम क्या समझते हो इतनी आसानी से छोड़ दूंगी तुम्हें? हा हा हा, नहीं, कतई नहीं। वो कदम बा कदम उसके करीब चलती हुई आई थी। अब भी वक्त है मीर, उसे छोड़कर मेरे साथ चलो। मैं वादा करती हूँ तमाम बुरे काम छोड़ दूंगी, जैसा तुम चाहती हो वैसे ही बन जाऊंगी। नताशा ने उम्मीद से उसे देखते हुए उसके दोनों हाथ पकड़ते हुए कहा था, जबकि मानूर मीर का जवाब सुनने के मुंतजिर थे। मीर ने नफरत से उसके दोनों हाथों से अपने हाथ आजाद करवाए थे। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मेरी मानू को तकलीफ देने की? मीर आगे बढ़ा और एक जोरदार तमाचा नताशा के मुंह पर दे मारा, जबकि नताशा का तो खून ही खोल उठा था। वो फिर से आगे बढ़े ताकि मानूर को फिर से नुकसान पहुंचा सके, लेकिन मीर उस मटपा उसके बालों से जगड़ा और मानूर उंगली से अपने पास आने का इशारा किया था। मानूर डरते डरते उसके पास पहुंच चुके थे। मारो से, मीर ने मानूर से कहा था। लेकिन मीर, मैं कैसे? क्या मतलब कैसे? जैसे उसने तुम पर हाथ उठाया था ना, बिल्कुल वैसे। नहीं, मुझसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? अगर तुमने उसे नहीं मारा तो मुझे तुम्हारी कसम यहाँ इसी वक्त उसके छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा। जबकि मानूर मीर के लहजे की जुनूनियत, उसकी शिद्दत, उसकी दीवानगी को महसूस करते हुए कांप उठे थे। वो आगे बढ़ी और एक जोरदार तमाचा उसके मुंह पर दे मारा। और मारो, तब तक मारती रहो जब तक ये अपनी मौत की भीख ना मांगे। मीर ने दृष्टि से कहा था, जबकि मानूर रोने लगी। प्लीज नहीं मीर, मर जाएगी वो। नताशा दर्द से मचल उठे थे, जबकि मीर को लगा कि वो बिल्कुल नडाल हो गई है। तब उसे छोड़कर आगे मानूर के जाना पड़ा था और उसे एक मरतबा फिर से गले लगाया था। यक अचानक ही नताशा के हंसने की आवाज इन दोनों को सुनाई दी थी। मैं जानती हूँ तुम्हारी कमजोरी ये मानूर है, अगर तुम मेरे ना हुए तो मैं भी किसी और का नहीं होने दूंगी। ये कहते हुए उसने अपनी गन का रुख मानूर की जानब किया था। गोली चलने की आवाज आई थी, लेकिन मीर फुर्ती से मानूर के आगे आ गया था, जबकि मानूर की एक चीख बुलंद हुई थी। लेकिन ये क्या, मानूर भी बिल्कुल ठीक थी और मीर भी। दरअसल गोली मीर के बाजू को छूकर गुजरी थी, जिसकी वजह से वो बच गया था। मीर, आप ठीक तो हो ना? मानूर ने हिचकियों से रोते हुए कहा था। हे लिसन मानूर बेबी, मैं ठीक हूँ, कुछ भी नहीं हुआ। मानूर रोए जा रही थी और पागलों की तरह वो मीर के चेहरे के एक एक नक्श को छू रहे थे। पुलिस वहां पर आ चुकी थी, जबकि नताशा को हिरासत में ले लिया गया था। नताशा ने जाते हुए इन दोनों को देखा और फिर तंजिया हंसी थी। मैं वापस आऊंगी मीर अस्लान पर, तुम दोनों की जिंदगी में तुम लोगों की खुशियां छीन लोगे, तुम लोगों पर जिंदगी तंग कर दोगे, बहुत ही पछताओगे तुम मीर अस्लान पर। नताशा इंसारी इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है, इंतजार करना मेरा। मैं वापस आऊंगी फिर से दो जिंदगी को बर्बाद करने के लिए। नताशा
आंखों में जुनूनियत लिए हुए बोल रही थी, जबकि पुलिस उसे घसीट कर अपने साथ लेकर गए थे। मीर, अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं तो कभी माफ ना कर पाती, मानू ने रोते हुए कहा था, जबकि मीर को याद आया वो तो उससे नाराज था। यकदम उसने मानू को कमर से जकड़ा। उसकी गिफ्ट इतनी सख्त थी कि मानू को लगा उसकी हड्डियां पसलियां टूट जाएंगे। मीर, प्लीज छोड़ें, दर्द हो रहा है मुझे। आ दर्द हो रहा है? मीर ने मजीद कमरपात दोबारा बढ़ाया था। प्लीज मीर, आई एम सो सॉरी, आई नो आप मुझसे नाराज हैं क्योंकि मैंने आपका यकीन नहीं किया, बट आपको भी तो पता होना चाहिए ना कि जैसे आप मुझे किसी दूसरे के साथ बर्दाश्त नहीं कर सकते, वैसे मैं भी नहीं कर सकती बर्दाश्त आपको किसी के साथ। मानूर मीर की आंखों में देखते हुए बोलती, जबकि मीर हल्का सा मुस्कुराया। आपने मुझे माफ कर दिया ना? मानू ने मीर की तरफ उम्मीद पर भी निगाहों से देखते हुए कहा था, जबकि मीर ने एक नजर उसके खूबसूरत चेहरे की जान देखा जो अब रोने की वजह से शुरू हो रहा था। फिर उसके करीब होकर उसके कान की लो को अपने दांतों से हल्का सा दबाया, जिस पर मानू सिसकी थी, जबकि मीर उसके कान में जानलेवा सरगोशी करने लगा, जिसको सुनने के बाद मानू को अपने कदमों पर खड़ा रहना मुहाल हो गया था। मीर, मेरी हर एक तरफ का, मेरी शिद्दत का, मेरी दीवानगी का, मेरी जुनूनियत का हिसाब देना होगा तुम्हें बेबी, और वो भी 2 दिन के बाद। मीर, जो मैंने लहजे में कहता उसे हकीकत से बाबर करवा गया था, और अगर तुम्हें पता चल जाए ना कि इस वक्त मेरा क्या करने को दिल कर रहा है तो यकीनन बेबी आप गश खाकर गिर जाएंगे। मीर के इतने बेबाक अंदाज पर मानूर के गाल दहक उठे थे, जबकि वो अपनी हिफत से सूरह पड़ता चेहरा उसके सीने में छुपा गए थे, जिस पर मीर का फलक गाफ कहका गूंजा था, और उसने भी मानूर के गिर्द अपना हसाब मजबूत बना लिया था। मीर और मानूर जैसे घर में दाल हुए सामने मिशाल दायम और मानूर के पेरेंट्स को बैठा हुआ पाया, जिस पर वो दोनों मुस्कुराकर आगे बढ़े। मीर ने रास्ते में कालपा साहब को बता दिया था कि वो दोनों ठीक है। आशा बेगम ने आगे बढ़कर फुर्ती से मानूर को गले लगा लिया था। मेरी बच्ची ठीक तो हो ना तुम? मामा मैं ठीक हूँ, आप फिक्र मत करें। मानूर उनको रोता हुआ देखकर बोलती। मिशाल ने भी मानूर को गले से लगा लिया था, जिस पर मानूर खुलकर मुस्कुराती। ठीक हूँ, ठीक हो ना मेरी जान? मिशाल ने अपनाए बड़े लहजे में पूछा था, जबकि मानूर के आगे बढ़कर उसके गले को चूम लिया। हाँ ठीक हूँ मेरी जान। वो एक बार मरतबा फिर से उसके गले से लगी थी, जबकि इतनी गहरी दोस्ती को देखकर वहां पर मुझे सभी की आंखें नम हुई थी। वो सभी बैठे बातों में मशगूल थे कि अचानक ही मानूर कहने लगे, मामा पापा, मैं आप सब लोगों से कुछ कहना चाहती हूँ। दरअसल मैं चाहती हूँ कि मेरे साथ साथ मिशाल की भी रुखसती हो जाए। जैसे हमारी शादी की रस्मी होना ठीक वैसे ही मिशाल की भी हो। बेटा बहुत ही अच्छी बात है, तुमने, हमें कोई भी एतराज नहीं है, लेकिन बेटा अपनी मिशाल से अपने दाएम भाई से तो पूछो कि वो लोग क्या चाहते हैं। अरे अंकल, नेकी और पूछ पूछ, दायम ने कहा तो सब हंस पड़ते, जबकि मिशाल का चेहरा लाल कंधारी हो गया था। तो भी ठीक है बेटा, कल मेहंदी इंशाल्लाह, परसों शादी और तरसों वलीमा रख लेते हैं। क्यों भाई दूल्हे साहब, क्या ख्याल है आप सबका? अरे अंकल, ये तो वही हिसाब होगा ना, चट मंगनी पट व्या। मी ने कहा तो बैग बस सबके कह के बुलंद हुए थे। दायम ने जब मिशाल को हंसते हुए देखा तो नजरें पलटना बोल गए थे। उसे आज पता चला था कि कोई हंसते हुए इतना प्यारा भी लग सकता है। मिशाल दायम की नजरों के तपश खुद पर महसूस करते हुए नजरें चुका गए थे, जबकि दायम भी उसके यूं शर्माने पर फिदा होते हुए दिलकशी से मुस्कुरा दिया था।